अक्सर हम मार्केट से ही लाकर बिस्किट खाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बिस्किट की रेसिपी बताऊंगी घर पर, और वो भी गेहूं के आटे से। एकदम परफेक्ट ये बिस्किट बनकर तैयार होगा। तो आज हम दो तरह से बिस्किट बनाएंगे। तो ये देखिए, लुक और टेस्ट दोनों में ये बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है और एकदम घर का बना है, तो ये हेल्दी भी है। तो चलिए जानते हैं कि ये घर पर किस तरह से बनकर तैयार होता है। तो बिस्किट बनाने के लिए कुछ तैयारी हम पहले कर लेते हैं। इसके लिए तवे को गरम करेंगे और तवे पे हमें 1 चम्मच साबुत जीरा लेना है। जीरा को हम रोस्ट करेंगे, तो इसे हमें बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस जब ये चटकने लगे बस उतना ही हमें इसे रोस्ट करना है। तो देखिए, जीरा हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसे एक चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। हमें इसे महीन नहीं पीसना है। इसे देखिए, हम बेलन से एकदम दरदरा पीसेंगे, यानी कि कुछ दाने इसके जो हैं वो महीन हो जाए और कुछ दाने जो हैं वो खड़े खड़े रहें। तो बस इसी तरह से हमें बेलन से ही इसे दरदरा पीसकर तैयार करना है। तो ये बहुत कम मात्रा में है, इसलिए हम इसे मिक्सी में नहीं पीस रहे हैं। आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप इसे मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल हमारा जीरा जो है वो होना चाहिए। जीरा बिस्किट के लिए जीरा तैयार है। अब एक कटोरी लेते हैं और इसमें 2 चम्मच रूम टेम्परेचर पे हमें बटर लेना है। तो ये मात्रा हम 1 कप गेहूं के आटे के लिए ले रहे हैं। तो 1 कप गेहूं के आटे से हमें बिस्किट बनाना है, तो उसके लिए हम 2 चम्मच बटर लेंगे रूम टेम्परेचर पे, और उसे हमें इस तरह से फेंट लेना है, यानी कि बटर बिल्कुल हल्का कर देना है। तो लगभग हम इसे 5 मिनट तक लगातार इसे चलाते रहते हैं, तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है और बटर जो है एकदम से स्मूथ हो जाता है। तो इस तरह से हमें बटर को फेंट कर तैयार कर लेना है बिस्किट के लिए। तो ये देखिए, एकदम फ्लफी हो गया है बटर। आप बटर की जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बिस्किट के लिए आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए 1 कप गेहूं का आटा लेंगे। ये नॉर्मल आटा है, हम इसे छान कर यूज करेंगे। आप आटे की जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आटा बहुत हेल्दी होता है, तो हम घर पर बना रहे हैं तो इसे आटे से ही बनाएंगे। तो आटे को छान लेते हैं, जिससे आटा जो है वो हल्का हो जाएगा। अब हम इसमें डालते हैं ये 1/4, देखिए ये है बेकिंग पाउडर, यानी कि चुटकी से 6 चुटकी ये बेकिंग पाउडर लेना है 1 कप गेहूं के आटे के लिए। और 2 चुटकी अब हम यहाँ पर लेंगे बेकिंग सोडा। तो मेजरमेंट बिल्कुल आप इसी तरह से लें। और अब 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे पीसी हुई चीनी। तो चीनी डालने से बिस्किट का स्वाद जो है वो बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा। टेस्ट अच्छे से बैलेंस हो जाता है। और स्वाद के अनुसार इसमें डाल देंगे नमक। अब ये पिसा हुआ जीरा जो था हमें वो डाल देना है। तो आप जितना पसंद करें डालें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जीरा रख ले रही हूँ। अब इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे आटे में। और अब इसमें ऐड करते हैं फेंटा हुआ ये बटर। बटर की जगह पे आप घी को भी इसी तरह से फेंट कर डाल सकते हैं। तो ये एकदम मेज़रमेंट जो है वो परफेक्ट होता है बिस्किट के लिए। 1 कप गेहूं का आटा लगभग 250 ग्राम हुआ, तो उसमें हम 1 चम्मच जीरा डालें और 2 चम्मच बटर डालते हैं। 1/4 डालेंगे बेकिंग सोडा। तो बटर को आटे में अब हमें बहुत अच्छे से मिला लेना है। हम इसे लगातार मिलाते जाएंगे, जिससे कि ये एकदम भुरभुरा हो जाए। ये काम बहुत ज़रूरी है। लगभग आप 5 से 7 मिनट तक आटे को मसल कर मुट्ठी से इस तरह से एकदम जो है वो भुरभुरा कर लीजिए। ये देखिए, बटर अच्छे से आटे में मिल गया है। मुट्ठी से बांधने पर देखिए ये बिल्कुल इस तरह से बंध जा रहा है, यानी कि आटा हमारा परफेक्ट तैयार है। अब आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और बढ़िया से इसका आटा लगा लेंगे। तो आटा हमें न ज़्यादा सख्त लगाना है और न ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट।
और आटे को बहुत ज़्यादा मसलेंगे भी नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को हमें इकट्ठा कर लेना है। बिल्कुल रफ डो अभी तैयार करना है इस तरह से, देखिए। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस कंसिस्टेंसी में हमें डो लगाकर तैयार कर लेना है। अब एक गीले कपड़े से हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रखते हैं, जिससे आटा जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद अब हम आटे को चेक करते हैं। तो अब इस आटे से हम 4 लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसे मसल लेते हैं। आप चाहे तो एक बार में ही, अगर बड़ा प्लेटफॉर्म हो तो उस पर एक बार में ही इसे बेलकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे रोटी की तरह इसे पहले बेलकर तैयार कर लूँगी। तो एक लोई ले लेते हैं और उसे थोड़ा चिकना कर लेंगे। और अब इसे हम बेल लेते हैं। तो थिकनेस हमें बिल्कुल मार्केट में जैसे बिस्किट मिलती है ना, छोटे वाले जीरा वाली, उसी तरह से बेलकर तैयार करना है। तो थिकनेस बिल्कुल उसी बिस्किट की तरह ही हम इसे रखेंगे। और अब देखिए एक ढक्कन लेते हैं, किसी भी शीशी या बॉटल का आप ढक्कन ले लें। छोटे साइज में ही हमें इसे बनाना है, तो आप उसी तरह से ढक्कन लें और इस तरह से हम इससे गोल गोल काट कर तैयार कर लेते हैं बिस्किट। आप कुकीज़ कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ढक्कन बहुत आसानी से हमेशा घर में अवेलेबल होता है, तो हम इसी का यूज़ कर रहे हैं। और अब एक टूथपिक लेंगे और इस टूथपिक से हमें इसमें इस तरह से छेद कर देना है, होल कर देंगे हम। तो 5-5 होल बनाते हैं, बिल्कुल इस तरह से, 2 ऊपर 2 नीचे और एक सेंटर में। तो सभी बिस्किट को मार्केट जैसी बिस्किट की तरह ही हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए तैयार हो गए हैं ये बनके। अब एक्स्ट्रा आटा हम हटा लेते हैं। तो अब इन बिस्किट को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये बिस्किट बहुत पतले बनते हैं, तो 1 कप गेहूं के आटे से ही ढेर सारा डब्बा भरकर बिस्किट हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो सभी आटे से बिस्किट देखिए तैयार कर लेंगे। अब हम बेक करने के लिए बिस्किट को एक प्लेट लेते हैं और इस प्लेट के ऊपर इस तरह से देखिए एल्युमिनियम फॉयल लगा लेंगे। तो एल्युमिनियम फॉयल लगाने से बर्तन भी हमारा जो है वो बेक करने में ख़राब नहीं होता है और बहुत आसानी से हमारा बिस्किट भी जो है वो बेक्ड हो जाता है। तो देखिए एक प्लेट लेते हैं और उसे इस तरह से बढ़िया से एल्युमिनियम फॉयल से हमें कवर कर देना है। थोड़ा सा इसके ऊपर तेल लगा लेते हैं जिससे ये चिकना हो जाए। और सभी बिस्किट को अब हम इस प्लेट में बढ़िया से अरेंज कर लेंगे। तो थोड़ा डिस्टेंस बनाकर ही इसे रखते हैं। तो देखिए बेक्ड होने के लिए बिस्किट तैयार है। अब हम इसे कढ़ाई में बेक करेंगे। तो एक लोहे की कढ़ाई ले लेते हैं, मोटी तली वाली आप ले, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो ये मेरे पास पहले से बेक किया हुआ जला हुआ नमक है, तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें एक छोटा स्टैंड डालते हैं। आप चाहे तो एक छोटी कटोरी को भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे बिस्किट वाला प्लेट। बढ़िया से कढ़ाई को गर्म हो जाने देंगे। नमक जब गर्म हो जाएगा तभी हमें ये प्लेट डालना है और ऊपर से अब इसे ढक देते हैं। इसे बेक्ड होने देंगे। तो लगभग 15 से 20 मिनट हमें इस बिस्किट को बनने में लग जाता है। तब तक हम दूसरी तरफ और बाकी के बिस्किट को तेल में फ्राई करके बनाते हैं। तो दोनों तरह से ही बिस्किट जो है वो एकदम बढ़िया बनकर तैयार होता है। तो फ्राई जब हम इसे करते हैं तो ये थोड़ा जल्दी बन जाता है। तो देखिए इस तरह से हम कलछी से बिस्किट को दबाते हुए फ्राई करेंगे, जिससे इसका परफेक्ट साइज बना रहता है। कलर भी देखिए बिल्कुल ये मार्केट वाली बिस्किट की ही तरह लग रहा है। तो जब इस तरह से इसका कलर हो जाए तब हमें इसे बाहर निकाल लेना है। तो ये देखिए बाकी के बिस्किट को हम इस तरह से फ्राई करके बनाए हैं, एकदम टेस्टी और लुक वाइज तो ये बिल्कुल मार्केट की तरह छोटी वाली जीरा बिस्किट होती है ना, वैसी लग रहा।
तो चलिए अब लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। अब बीच में भी एक बार इसे देख सकते हैं। तो 20 मिनट के बाद ये देखिए बिस्किट बिल्कुल परफेक्ट हमारा बेक्ड हो चुका है। बहुत अच्छा इसका भी कलर आया है। और ये देखिए नीचे की तरफ कितना बढ़िया ये सेक के तैयार हो गया है। तो अभी ये थोड़ा गर्म है, इसे हम कढ़ाई में ही थोड़ी देर और रहने देंगे, जिससे ये और अच्छे से बेक हो जाएगा और पक के तैयार होगा। तो ठंडा होने के बाद हम देखिए इसे निकालते हैं। तो ये परफेक्ट जीरा बिस्किट हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है और एकदम ये क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो थोड़ा अभी ये गर्म है, अगर ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। आवाज़ आप सुन रहे हैं इसका। और जो फ्राई किए थे उसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये बिस्किट भी जो है वो एकदम बढ़िया। तो आप चाय में इसे बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके गेस्ट आते हैं तो आप उन्हें ये ज़रूर खिलाइए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बिस्किट की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।